नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अधिकारी द्वारा रखे गए प्राइवेट कर्मचारी को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है, कहां हुई चोरी की वारदात और कहां मुख्य गायक अविनाश कुमार मधुर भोजपुरी फिल्म अभिनेता ने श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बिहार पश्चिम चंपारण जिला बगहा एक प्रखंड के अंतर्गत मदरसा यतीम खाने के अंदर एक तहजीबुल लिशान का प्रोग्राम किया गया, जिसमें बच्चों को बोलने का सलीका, बात करने का तरीका सिखाया गया। उसी दरमियान मौलाना आज़ाद से बातचीत हुई और मदरसे के बच्चों से पढ़ाई की भी बात हुई और सब्जेक्ट के बारे में भी पूछा गया। करते हैं जो बच्चे मौजूद हैं यहाँ पढ़ाई और लिखाई जाती है। यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं, इधर भी है, इधर भी, चारों तरफ बच्चे और बच्चियाँ मौजूद हैं। आइए पहले इस बच्चे से बात करते हैं कि जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के नाम भी पूछेंगे और ये बिहार के मुख्यमंत्री के नाम पूछेंगे और जैसे उप मुख्यमंत्री यानी बिहार के कौन कौन है। आइए इनसे बात करते हैं। बाबू, नाम क्या पढ़ी? मोहम्मद लाल। पढ़ाई यहाँ पे किस किस चीज़ की होती है? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, अरबी, सब चीज़ की पढ़ाई होती है। सब चीज़ की पढ़ाई होती है। ये बता सकते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा, आप बिहार के मुख्यमंत्री? मेरा नाम मोहम्मद आजाद हुसैन है। मैं यतीमखाना का जो है माइन टीचर हूँ जी। और यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फारसी, दीनी तालीम और रसूल तालीम वगैरह सब कुछ की पढ़ाई होती है। बच्चे हमारे एकदम टैलेंट हैं। आप जिससे भी चाहें सवाल कर सकते हैं। नहीं, इसमें कोई किस्म की कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। अभी ये जो प्रोग्राम रखे हैं अंजुमन तहजीबुल लिसान, इसका नाम है अंजुमन तहजीबुल लिसान। इससे जो है हम अपने बच्चों को जो है बोलने की आदत डलवाते हैं। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट। बाराबंकी के तहसील सिरौली गौसपुर अधिकारी द्वारा रखे गए प्राइवेट कर्मचारी को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। मामला बाराबंकी तहसील सिरौली गौसपुर से संबंधित है, जो तहसील के अधिकारी द्वारा अपने मनमानी ढंग से रखे हुए प्राइवेट कर्मचारी, उन प्राइवेट कर्मचारी व अधिवक्ताओं से हुई कुछ कहासुनी, उसी को लेकर के तहसील बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता में प्राइवेट कर्मचारी को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है व विरोध प्रदर्शन है। हमेशा कितने दिन से जो तहसील में जो अधिकारी कर्मचारी के पास जो प्राइवेट रहते थे, कितने समय से रह रहे हैं, उनका विरोध कभी हुआ वकीलों द्वारा किया गया? बहुत बार विरोध हुए, कई बार निकाले और कई बार निकाले भी गए हैं। नहीं वो अब क्या क्या कमियां हैं उन लोगों में? क्या कमियां? पैसे वसूलते और वसूल कर पैसे जो है प्राइवेट जनता से वसूली करते हैं। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। शिकोहाबाद नगर के एटा रोड स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में रखी गुल्लक को ग्राहक बनकर आए दो बाइक सवार उठा ले गए। गुल्लक में 2,70,000 रुपए रखे थे। घटना की जानकारी होते ही स्थानीय व्यापारियों में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। पीड़ित ने थाने में तहरीर दे दी है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात बाइक सवार चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। तो क्या करता हूँ? दो लोग आए था, एक ने हमें एक साइड में लगा लिया, दूसरा ने प्लेट उठाया, गायब हो गया। कितने पैसे थे? पैसे करीब 270 थे। अब किस तरह की कार्रवाई चल रही है? अब पुलिस जानकारी कर रही है, प्रक्रिया पुलिस कर रही है। पश्चिम में रिपोर्ट हमने दे दिया। अब आगे पुलिस। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। माधोगंज हरदोई विकासखंड माधोगंज के नगर पंचायत कुरसट निवासी आयोजक रविशंकर मिश्रा उर्फ लाला मिश्रा के द्वारा विशाल मां भगवती जागरण भंडारा एवं प्रसाद का कार्यक्रम कराया गया। आपको बताते चले कि द्वितीय विशाल मां भगवती जागरण भंडारा एवं प्रसाद वितरण का भव्य आयोजन बजेटा रोड कुरसट थानाधिपति बाबा मंदिर के पास से कराया गया, जिसमें भोजपुरी फिल्म के मशहूर मुख्य गायक अभिनेता अविनाश मधुर के द्वारा देवी गीत एवं सरस्वती वंदना, गणेश पूजन एवं विभिन्न तरह की झांकियां भी दिखाई गई, जिसको देखकर भक्तों में खुशी देखी गई। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बयाना में रेलवे ए केबिन के पास अंडरपास मार्ग निर्माण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 11 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि इस अंडरपास मार्ग के निर्माण के लिए गांव नगला शिशुवान ने गांव के ग्रामीणों की ओर से 40 वर्षों से आंदोलन किया जा रहा था। गत मार्च
माह में भी रेल रोको आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन से जुड़े रामकिशन सैनी व भरतपुर के पार्षद रामेश्वर सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मार्ग के निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी करने के साथ ही 22 लाख रुपए की पहली किस्त रेलवे को भी जारी कर दी है, जिससे अब इस समस्या के समाधान का रास्ता साफ हो गया है। जो मान सम्मान किया और ग्रामवासियों में बहुत बड़ी खुशी है। इस अंडरपास बनने से ग्रामवासियों के साथ साथ में यहाँ सटी पंचायतों को भी फायदा होगा। रेलवे को जो 22 लाख रुपए की जो राशि जो जमा की जाएगी 2% की, वो भी एक किस्त जारी कर दी गई है। इसी के एवज में आज ये ग्रामवासी सब यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही खुशी का माहौल गांव में है, क्योंकि ये समस्या इतनी जटिल थी कि आए दिन जो दुर्घटनाएं होती थीं उससे गांव वाले बहुत परेशान थे। कोई आवागमन का रास्ता दूसरा नहीं था, लेकिन अब ये अंडरपास बन जाने से इस गांव की बिल्कुल कायाकल्प हो जाएगी। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज 29 सितंबर को 10 बजे से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें समस्त क्षेत्रवासियों से उपस्थित रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अनौनी पर जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह मुख्य अतिथि के रूप में टीकाकरण का शुभारंभ करेंगे। ब्रजनंदन सिंह विधानसभा प्रभारी, सैदपुर संतोष चौहान, श्याम कुंवर मौर्य, राधा विनोद तिवारी, तेज बहादुर सिंह, संजीव पांडे, पिंटू सिंह व अन्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर ये कार्य 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा। रोज अनेकों प्रकार से उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा जा रहा है, जिसमें समस्त देशवासी को लाभ वंचित किया जा रहा है। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश पांडे है। मैं यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हूँ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेरे चार्ज में देख रेख में चलता है। आज किस तरह का प्रोग्राम रखा हुआ यहाँ? आज मोदी जी के जन्म दिवस से चल रहा था सेवा पखवाड़ा प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था और उसके लक्ष्य में आज कोविड वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज का मेगा कैंप था, जो कि बहुत ही सफल हुआ और हमारे यहाँ लगभग 150 डोजें टोटल लगी हैं बूस्टर की। इसे एक अच्छी गिनती है ये। यहाँ पे टोटल स्टाफ कितने हैं? हमारे यहाँ जो इस अस्पताल में स्टाफ है, एक हमारा फार्मासिस्ट है, एक हमारा वार्ड बॉय है, एक हमारे लैब टेक्नीशियन है और एक मैं हूँ मेडिकल ऑफिसर जी। कुल 4 हैं स्टाफ। तो अब बाकी जो हो यहाँ पे डेली के ऐसे प्रोग्राम मतलब ऐसे किया जाता है, ध्यान दिया जाता है कि आज के दिन? नहीं, हमारे यहाँ जो बूस्टर डोज के वैक्सीनेशन वो डेली हो रहे हैं। आज थोड़ा प्रचार प्रसार के तौर पे भाजपा के कार्यकर्ताओं का सहयोग था, तो आज थोड़ा प्रचार प्रसार के तौर पे थोड़ा मेगा कैंप था। वैसे तो हमारे जी मैम, अपना परिचय बता दीजिए। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष गाजीपुर सपना सिंह जी। आज किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है? आज हमारे प्रधानमंत्री जी के सेवा पखवाड़ा के 11वें दिन पे ये आरोग्य सेवा के अंतर्गत ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें जनपद के हर स्वास्थ्य केंद्र पे ये प्रोग्राम रखा गया और इसमें जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है या बूस्टर डोज नहीं लगा है, वो इसके अंतर्गत रखा गया कि वो लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बूस्टर डोज लगवाने का कार्यक्रम है ये। उद्घाटन होने के बाद कम से कम कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ होगा? उद्घाटन होने के बाद कम से कम अभी तक मैं यहाँ पे 10 लोगों का मेरे सामने हुआ है, बाकी और भी संख्याएं बाहर हैं जो धीरे धीरे डॉक्टर साहब के प्रतिनिधित्व में होता रहेगा। प्रधानमंत्री का जो योजना चल रही है कितने दिन तक चलेगी यह योजना? ये योजना 17 सितंबर से स्टार्ट हुई है और 2 अक्टूबर तक ये योजनाएं चलती रहेंगी, जिसमें आयुष्मान कार्ड है, गरीब कल्याण योजना के और ये आरोग्य मेला है, लोकल फॉर वोकल, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक चलनी है। और वो अब तक योजनाओं से कितने लोग लाभान्वित हुए? अब तक की योजनाओं से हमारे जनपद में बहुत ही अच्छा असर हुआ है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। काफ़ी लोग इससे प्रभावित भी हुए हैं और उन्हें बहुत अच्छी सुविधाएं भी मिल गई हैं इस सेवा से। हमारी प्रधानमंत्री जी की सेवा से बहुत सबको आराम मिला है। खास करके यहाँ के लोगों के लिए क्या करना है आपको? यहाँ के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी द्वारा जो सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, मैं मेरे जनपद वासियों से ये मेरा अनुरोध करूँगी कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, आज के कार्यक्रम में हिस्सा लें, अपने
किसी को अगर वैक्सीन नहीं लगी है वो लगवा लें, जिन्हें बूस्टर डोज नहीं लगा है वो लगवा लें, क्योंकि पहले से काफ़ी कोरोना से हमारे क्षति पहुंची है सारे जनपद वासियों या पूरा वैश्विक महामारी थी, लेकिन एक एक परिवार अगर इस पर ध्यान देता है तो एक एक परिवार स्वस्थ होता है तो हमारा पूरा जनपद स्वस्थ होगा। इसलिए गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट। इंदौर के कलारिया गांव में एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने लाठियों और लात घूंसों से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की है। हालांकि महिला की तरफ से अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। मोहम्मद शरीफ निवासी रानी पैलेस द्वारा थाने में आकर बताया गया था कि कलारिया पेट्रोल पंप पर उनके साथ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई है। तो इस संबंध में उनके द्वारा रिपोर्ट करने पर रिपोर्ट ली गई है और उनका मेडिकल कराया गया था। चूँकि अज्ञात मामला था, आज पता चला है कि उस संबंध में वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, तो उससे अज्ञात व्यक्तियों की तलाशी की जा रही है। तो यह भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि गांव वालों ने यह बताया जानकारी लेने पर कि उनके ऊपर छेड़छाड़, महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप था। उस संबंध में भी जाँच की जा रही है। सर क्या उन्होंने बताया कितने लोग थे, क्या 3-4 लोगों का उन्होंने बताया था अपने उसमें, उस पर आज कार्रवाई की जा रही है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। आगामी नवरात्र पर्व को लेकर जहां पंडालों में गरबा की धूम मची है, वहीं दूसरी ओर बजरंग दल और हिंदू संगठन भी लगातार सतर्क नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगभग 9 गैर हिंदू युवकों को पकड़कर संगठन द्वारा पुलिस के हवाले किया, जहां पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही करते हुए धारा 151 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा गया है। वहीं शहर में शांति से सभी त्योहार बना सके, इसके लिए शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। कल आपने पंडीनाथ गरबा मंडल में कुछ वर्ग विशेष के लोगों को पकड़ा था, उस विषय में कुछ बताएंगे? कल बजरंग दल ने इंदौर विभाग के नेतृत्व में चेतावनी दी थी कि लव जिहाद की जो घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उसमें नवरात्रि में मुस्लिम वर्गों को एक हमने प्रतिबंध किया था, जिसमें कल हमारे कार्यकर्ता सभी इंदौर के कुछ पंडालों में सक्रिय हैं और संदिग्ध लोगों पर नजर लगाए हुए हैं। कल हमें कुछ संदिग्ध युवक दिखे जो अपने हमारी हिंदू बालिकाओं की वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाते जब हमने उनसे पूछताछ की, हमारे कार्यकर्ता विजय कालखोर, विपिन राठौड़ और राजेश राठौड़, ये हमारे कार्यकर्ताओं के सैकड़ों के संख्या में पंडालों पर घूमे और उन संगीत युवकों से पूछा कि भैया आपका परिचय, तो उनने एक ने बबलू, एक ने संदीप, इस प्रकार नाम बताए। तो जब उनसे आईडी कार्ड पूछा, एक तो वो घबराए और हाथ पैर जोड़ने लगे, कान पकड़ने लगे। इन युवकों की उम्र कम से कम 20 से 22 वर्ष के नाबालिग बच्चे दिख रहे थे, कुछ इसमें बालिग भी थे। जब उनसे पूछा तो घबराने लगे और अपनी गलती को स्वीकार करने लगे। फिर हमने पहले भी एक चेतावनी दी थी कि आओगे 2 पैरों पर, जाओगे 4 कंधों पर हमें जब लगा कि इनने अपनी गलती स्वीकार करी है और ये अपने गलती से इस प्रकार के माफी भी मांग रहे हैं, तो हमने इनका आगे का भविष्य देखते हुए पुलिस प्रशासन को सूचना करके इनको पुलिस के सुपुर्द करवाया और पुलिस से बोला कि इन पर जो भी प्रतिबंध कार्रवाई हो सकती है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, वो कड़ी कार्रवाई करे और आगे से ऐसे जिहादी हमारे गरबे के पंडालों में ना आए, ये हमने उनसे भी निवेदन करा। इनसे जो पुलिस प्रशासन है वो हमारे सहयोग में खड़ा है और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के इस लव जिहाद को रोकने में समर्थन कर रहा है, क्योंकि इंदौर के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और उषा ठाकुर ने भी इस पक्ष में बयान दिया है, क्योंकि हिंदुओं के त्योहारों में इन जिहादियों का कोई काम नहीं, क्योंकि ना तो ये वंदे मातरम बोलते हैं, ना हर हर महादेव बोलते हैं। ये सिर्फ हिंदू बहन बेटियों का शोषण कर उन्हें सूटकेस में पेरोसते हैं। तो बजरंग दल की फिर चेतावनी, इस प्रकार के जिहादी हमारे हिंदू पंडालों में ना आए और अगर पंडालों में वो दिखाई देंगे तो फिर हम उनका पहले गौमूत्र और तिलक और हर हर महादेव से स्वागत करेंगे, उसके बाद उनका फिर जो आगे कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर आपका शुभ नाम? सर अन्नू शर्मा, बजरंग दल इंदौर विभाग संयोजक। जय श्री राम। जय श्री राम। उसमें मुख्य तौर पे जितने भी जगह इस तरह के गरबे हैं, पंडाल हैं और इस तरह के कार्यक्रम हैं, सभी जगहों पे पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है ताकि सारे जो आयोजन हों शांतिपूर्ण ढंग से हों और एक बेहतर संतुलित माहौल में संपन्न हो। सर पुलिस ने तो हेल्पलाइन नंबर जारी की है, लेकिन जो बजरंग दल है, हिंदू संगठन है, वो भी लगातार जो है सड़कों पर एक्टिव नजर आ रहा है। ये सारे जो आयोजन हैं वो एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हो। पूर्व में भी इंदौर में लगातार अपने सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए, एक बेहतर परिवेश में, सकारात्मक और स्वस्थ माहौल में इस तरह के आयोजनों के लिए जाना जाता रहा है। अभी जो आयोजन हो रहे हैं ये भी एक बेहतर स्वस्थ
और सौहार्दपूर्ण माहौल में हो, इसके लिए पुलिस लगातार तैनात की गई है। जगह जगहों पे इसमें पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें विभिन्न तरह के आयोजनों से वहाँ के स्थानीय अधिकारियों के लगातार एक संवाद बना रहे, इसके लिए वहाँ पे एक प्रभारी अधिकारी की तरह अधिकारियों को भी बनाया गया है। इसमें हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था होने पे या किसी भी तरह की परेशानी होने पर लोग उनसे तत्काल संपर्क करें, उसमें कार्रवाई की जाए। कुछ स्थानीय तौर पे कुछ विवाद होने पर कुछ इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं। बहरहाल अगर हम देखें तो जितनी बड़ी संख्या में आयोजन हुआ है, अगर उसका संपूर्ण आकलन करें तो पूरे जो आयोजन है एक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कई जगहों पर आईडी देखने के बाद विवाद की घटनाएं सामने आ रही है और जो गरबा आयोजक है उनके द्वारा आईडी न देखते हुए किसी दूसरे संगठन के किसी तरह की इसमें विवाद न हो, इसके लिए पुलिस को हर जगह निर्देशित किया गया है कि जो आयोजन हो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होना। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जूही थाना अंतर्गत लग्जरी स्पा एंड सैलून पे एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा की बड़ी कार्यवाही। किदवई नगर जूही बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में खुल गए हैं कई स्पा सेंटर। जूही थाना अंतर्गत साइड नंबर 1 पे है स्पा सेंटर। थाना क्षेत्र जूही में स्पा सेंटर में पुलिस की रेड के संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण द्वारा दी गई जानकारी। सूचना मिली थी कि यहाँ अवैध काम किए जा रहे हैं तो यहाँ पर एसीपी बाबूपुरवा और उनकी टीम ने यहाँ पर अपने डिकॉय कस्टमर्स पेज के रेड लगाए, जिसमें कि कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं। यहाँ पे जो इस दुकान का बोर्ड है उसमें भी अनियमितताएं पाई गई हैं और भी काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स महिलाएँ मिली हैं और इसमें आगे और जाँच की जा रही है किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और आगे की कार्रवाई के बेसिस पे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या मैडम स्पा के नाम पे चलाया जा रहा था? जी, इसे सैलून एंड स्पा के नाम पे चलाया जा रहा था। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक जैकब की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बाबू बरही थाना क्षेत्र के भटचौरा गांव से 2 अपराधी को आर्म्स व लूट की सामान के साथ पुलिस ने धर दबोचा है। इस बात की जानकारी प्रेस वार्ता कर देते थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने पूरी घटना का खुलासा किया है। वो बताया है उन्होंने कि दोनों पकड़ाए अपराधी की पहचान जयनगर कोरैया निवासी संजय कुमार सा उर्फ संजय सिंघानिया तथा दूसरे अभियुक्त की पहचान मोहम्मद आजम उर्फ अजमा भकुआ खजौली के रूप में की गई है। गठन किया गया कि तुरंत कार्रवाई करने पर अपराध को रोका जा सकता है और अभियुक्त की गिरफ्तारी हो सकती। इसकी जानकारी बढ़िया पदाधिकारी महोदय को दी। उनके द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय सदल के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया और उस टीम के द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई की गई। त्वरित कार्रवाई के दौरान जो है इसमें जो है गिरफ्तार हुआ, जिसका पहला का नाम है संजय कुमार शाह और संजय सिंघानिया, जैसे रामप्रीत साहब, साकिन कोरैया, थाना जयनगर, जिला मधुबनी, मोहम्मद आजम और अजमा बेसर मोहम्मद। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ घर से सुल्तानपुर जा रहे बाइक सवार युवक को कार ने टक्कर मार दी। घटना में एक युवक की मौत हो गई तथा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने मृतक युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के बहरोली निवासी नौशाद और पप्पू पुत्र मोहम्मद यूसुफ उम्र लगभग 46 वर्ष तथा पप्पू पुत्र अजीम उम्र लगभग 50 वर्षीय निवासी खुदौली दोनों एक ही बाइक से घर से निकले थे और सुल्तानपुर जा रहे थे। लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के मुरलीधर धारपुर नहर के निकट पहुंचे ही थे कि लखनऊ वाराणसी हाईवे पर कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर नौशाद की मृत्यु हो गई और पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल का प्राथमिक उपचार कर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कोतवाली प्रभारी अशोक सिंह ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।